यहाँ पर भी देखो पूरा झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही है, बड़े बड़े पतनाड़े बह रहे हैं, नदियाँ भी उफान पर हैं। ऐसे में सर्दी जुकाम का कोल्ड स्वाभाविक रूप से हो जाता है। ये पतंजलि का चना लिया ना, इसको एयर टाइट फिर शीशी में भर लेना, कोई भी डब्बे में भर लेना। फिर चना और पतंजलि की किशमिश आती है, चाहे वो हरी वाली ले लेना या काली वाली ले लेना, किशमिश और एक दो बादाम साथ में खा लो और काली मिर्च साथ में खा लो, तो कफ कोल्ड एकदम खत्म। दूध में हल्दी, शिलाजीत, हल्दी, अदरक, शिलाजीत, अश्वगंधा और मुलैठी, इसको पका करके और छान करके पी लेना। अथवा मुलैठी का ही काढ़ा अथवा श्वासारी का काढ़ा, श्वासारी और श्वासारी गोल्ड, ये तो खाने के बाद। और ये ब्रोनकोम, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये ब्रोनकोम और इसके साथ ये ब्रोनकोम और इसके 2 से 4 गोली तक आप चूस सकते हो। गला खराब हो जाता है, गला दुखने लगता है, टॉन्सिल हो जाते हैं, नाक बंद हो जाते हैं, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ये ब्रोनकोम कंठामृत ये तो हर घर में होनी चाहिए, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। और कुछ लोगों में गलतफहमी है कि च्यवनप्राश तो सर्दी में खाया जाता है। सर्दी में नहीं, हर मौसम में, बरसात के मौसम में भी थोड़ा सा च्यवनप्राश लो। धीरे धीरे करके चूस लो। दो एक बादाम ले लो, 2 एक काली मिर्च ले लो। और हाँ, आधे भारत में तो फिर भी गर्मी आ जाती है बीच बीच में, अमृत रसायन ले लो, बच्चों को बालाप्रास दे दो। और ये जब बरसात का मौसम हो तो बेसन के पकोड़े खाते हैं लोग। आप दूध में इसका सेक बना करके पियो। गर्म दूध में थोड़ा सा खजूर डाल दो, 1 चम्मच सत्तू डाल दो, थोड़ा आम और डाल दो। इससे बढ़िया तो प्रोटीन शेक, मसल भी अच्छे रहेंगे, बॉडी अच्छी रहेगी, एनर्जी फुल रहेगी। और जब ज़्यादा गर्मी लगे तो ठंडे पानी में पी लो। तो ऋतुचर्या के अनुरूप आपकी आहारचर्या और दिनचर्या होनी चाहिए। वर्षात बहुत अच्छी होती है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है। तो खाली पेट ये ब्रोनकोम और खाने के बाद श्वासारी, और जिनको कफ कोल्ड होता है उनके नाक बंद हो जाते हैं, गला रुंध जाता है, और जिनको जोड़ों में दर्द होता है वो बढ़ जाता है बरसात में। तो बरसात में पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, हड्डी अंदर से भुरभुरी हो रखी है तो लाक्षादि गूगल। अश्वगंधा और शतावर, ये इसलिए रखे यहाँ पर, अश्वगंधा और शतावर इनका प्रयोग तो हर घर में होना चाहिए। अर्थात अश्वगंधा में अग्नि शक्ति और शतावर में सोम शक्ति होती है, इसलिए महिलाओं के लिए शतावर, पुरुषों के लिए अश्वगंधा ये परम औषधि मानी जाती है। ये शतावरी चूर्ण पुरुषों को सफ़ेद मूंगफली भी बता देते हैं, तो प्रयोग करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे उपयोग इनको करो। बाकी बड़ी बीमारियों के लिए, लीवर फेल के लिए लिवोग्रिड, किडनी फेलियर के लिए जीनोग्रिड, शुगर के लिए मधुग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, पानी के साथ मुक्तावती लौकी के जूस के साथ हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हार्ट के लिए मुक्तावती बीपी के लिए, और कार्डियोग्रिड खाली पेट लौकी के जूस के साथ खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट आदि, आँख के लिए आयग्रिड, कान के लिए अर्ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावती, मेमोरी ग्रिड आदि अप्रतिम औषधियाँ हैं ये। और ऐसे ही मोटापा के लिए मेदो हर वीट को, और जिनको दाद खाद खोजे बरसात में बहुत ज़्यादा जाते हैं, एलोवेरा जूस पे एलोवेरा लगाओ। सुबह उठ करके गोधर, अर्क, काय, कल्पवती, डर्माग्रिड, सौरोग्रिड को मिलोनोग्रिड अपनी प्रकृति के अनुसार ले लो। और बरसात में पेट बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि हवा में, पानी में मॉइस्चर और बैक्टीरिया आदि का वायरस लोड आदि बढ़ जाता है। लिवोग्रिड खा लिया करो। और पत्ते वाली सब्जियां बहुत अच्छे से धो करके ही खानी चाहिए। बाकी अनार का प्रयोग तो अप्रतिम होता है। आम जो है वो भी, आम, लीची आदि इनमें कीड़ा नहीं होती, लेकिन कीड़ा वो पेट में जाकर ब्लड के माध्यम से और ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़ता हूँ, मस्तिष्क तक पहुँच जाता है, दिमाग तक कीड़े पहुँच जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना।